गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। काकभूषण की कथा सुनाएंगे आपको इसी सत्संग आगे आने वाले सत्संग में। तो काकभूषण को परमात्मा कबीर जी मिले थे लास्ट में, उसको फिर ज्ञान दिया उन्होंने, उनसे प्रथम मंत्र प्राप्त किया और उनके अंदर बहुत आधीनी है काकभूषण में। तो काकभूषण और ये सब व्यास जी, विश्वामित्र जी और पुंडरीक ऋषि, नारद मुनि, इन सभी ने सुखदेव को समझाया। क्या बताया कि काकभूषण ध्यान धर बहे जद पद परवान, अधीनी अधिकार बिना सुखदेव मूढ़ अज्ञान। कि तेरे अंदर अधीनी नहीं है सुखदेव तो कति अज्ञानी आदमी है, गंवार है, तो मोक्ष के अधिकारी नहीं है। काकभूषण जी कहने लगे। फिर कहते सनक सनंदन नारद भाई, सुखदेव ज्ञान बहुत समझाई। नारद जी ने, सनक सनंदन जो ब्रह्मा के बालक पुत्र हैं, उन्होंने भी कहते सुखदेव को बहुत समझाया कि तू नाम ले ले, गुरु बना ले। नारद को झीमर गुरु कीन्या, कहा ज्ञान में हो गया हीना। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं ज्ञान परवेशा। कहते तेरा ज्ञान गुण नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं अब तेरे में ज्ञान नाम की चीज नहीं भाई, तू तो इतना आकड़ पाड़ रहा है। चीन्या नहीं पुरुष अविनाशी, सुखदेव गर्भ योनि के वासी। जनक विदेही करो गुरु जाई, गर्भ योनि से छूटो ताही। जनक विदेही का ज्ञान है न्यारा, सुखदेव गर्भ योनि अवतारा। योनि संकट दे कहाई, गर्भ योनि आगे है भाई। योनि संकट दे कहावे, गर्भ योनि कोई बिरला नसावे। गर्भ मन अभिमान, गर्भ योनि मान बढ़ाई। सो सुख दे तो माहे बसाई। जनक विदेही करो दीदारा, तो तू गर्भ योनि से न्यारा। पिंड ब्रह्मंड दो हूँ है योनि, इच्छा बीज न सुखदेव भूनी। 14 भवन फिरे पलमाही, उड़ा फिरे पक्षी की नाई। कहते तू के पक्षी की तरह उड़ता फिरता, ये कोई मोक्ष नहीं है। ये जैसे ये सिद्धि क्या है आकाश में उड़ जाने की, वैसे यहाँ से कोई आकाश में उड़ जाए, यहाँ से तो दुनिया इकट्ठी हो जाए, ना मानने कोई किसी की, उससे के चेले बन जाए हम सारे, जब ज्ञान ना होता है आप सभी उसके पीछे हो लेते। ये सिद्धि क्या है, जैसे आपने देखा होगा वर्षा के मौसम में और पाखों वाली चींटियां कीड़ियां निकल आया करती हैं और वो आकाश में उड़ जाती है और फिर वो क्या करती हैं, किसी दीपक के ऊपर या बल्लभ या हाइलोजन के ऊपर ट्यूब के पास मंडराती रहती है और शाम तक उनकी, सुबेरे तक उनकी सारियां की पांख टूट जाती है और फिर वो नीचे पड़ी पांव है चींटी की चींटी। अब उन चींटियों में, कीड़ियों में वो सरदार पाक रही थी कि वो आम चींटी से वो उड़ कर चल पड़ती थी, तो वो न सोचा करती दूसरी चींटी की ये तो भगवान दूर पहुंच की और वो आकाश में उड़ जाऊं हो, सब उनके सारी चमची बन जाती थी। अब वो क्या है कि वो सिद्धि, उसको वो पांख आ गई और फिर वो वहां उड़कर चली, वो पांख टूट गई, पांख टूटने पास चींटी की चींटी। ऐसे ही ये आकाश में उड़, ये सिद्धियां जो है वो आकाश में उड़ जाने वाली सिद्धि समझो, उसका पंख जाम रही है और वो है मनुष्य ही। वो पांख टूट गई, जिस दिन वह सिद्धि समाप्त हो जाएंगी वो उठ ऐसे ही पृथ्वी पर रेंगता पावेगा।
ये व्यर्थ की बातें हैं, ये मोक्षदायक नहीं है। तप का तेज ज्ञान असवारा, पाया नहीं मुक्ति द्वारा। सुखदेव ज्ञान ध्यान तपहीना, जब लग राजा गुरु ने कीना। जैसे गंग अंग पर छारे, तुमरी मोक्ष जन्म के जनक के द्वारे। राजा गुरु जनक है, तीन लोक तत्सार। मेहर करें गुरुदेव जद, सुखदेव उतरे पार। मान्या वचन कल्पना छाड़ी, सुखदेव लगी लगन जद गाड़ी। कहते हैं मान्या वचन, वह सब अपनी बकवास छोड़ दी, फिर सबके कहने से, व्यास जी के कहने से उसने बात मान ली और लागी लगन जद गाड़ी। फिर उसका कड़ी जबरदस्त लगन लागी, वही तो बात बिगड़गी, नाम तो लेना ही पड़ेगा। सुखदेव छाड़ी मान बढ़ाई, जनक विदेही किया गुरु जाई। बोले जनक विदेही राजा, इंद्री दमन किया किस काजा। कहते तू अंडी पाक रहा था। राजा जनक बोले तू अपने आप में है बड़ा अभिमानी हो रहा था, ये इंद्री तूने रोक ली, ये किस कारण के, क्या उद्देश्य है तेरा। आपने मीठा खाना छोड़ दिया, तो मीठे से ना खाने से क्या होगा, जैसे इंद्री जीभ है या स्वाद ले है, लेकिन इसका ऊपर जैसे आपने शहद खा लिया, बहुत स्वादिष्ट है, और शहद खाने के बाद जीभ का तो लग गया कोई ना, वो तो मन ने स्वाद ले लिया, तो इंद्रियों को क्यों रोका तने। तो अपने मन को रोक, मंत्र पर रुका को नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा प्रबल है। मन रुकेगा उस परम पिता के ज्ञान से और भक्ति समाधान से। तो क्या कहते हैं, बोले जनक विदेही राजा, इंद्री दमन करी किस काजा। ब्रह्मानंद पद मिलान तो कहूं, ऐसे दर्शत है सब मोकू। कहते यथार्थ ज्ञान नहीं है, ये मुझे तेरे अंदर झांक कर देख लिया मैंने। अगर फुलेल हमाम चढ़ाया, राजा जनक नान को धाया। 10 सेंस में जो पटरानी, करे खवासी जल हर पानी। जरे अंगीठी ब्रतिस नीचे, राजा रानी परमर सींचे। आओ गर्भ युगेश्वर जोगी, हम राजा इंद्री रस भोगी। जब वो 10,000 में मुख्य पटरानी थी, रानी थी, वो स्नान करवाने लगी, उबलते पानी को राजा के ऊपर डाला है, तो कहते हैं आजा गर्भ योगेश्वर योगी, हम तो हैं स्त्री रस भोगी, हम तो स्त्रियों को भोगने वाले हैं, और तू बाल ब्रह्मचारी आजा। ये मैं नहाऊं हूं ना, मेरे स्नान के बाद जो पानी जाए सुमांगली देकर दिखा दे। जल अंगीठी बड़े तिस नीचे, राजा रानी परमल सींचे। आओ गर्भ योगेश्वर योगी, हम राजा इंद्री रस भोगी। जो तुमरी दे अग्न जर जाई, तो झूठा सुख दे योग कमाई। मल्ला गिर रानी तन लावे, अगर फुलेल हमाम नहावे। राजा रानी शब्द स्वरूपा, सुखदेव पड़े अंध ग्रह कूपा। जब फुलेल लगावे अंगरी, हमरी जर है काया सगरी। अब राजा कहता है कि आजा गर्भ योगेश्वर, तो जति पुरुष है और हम तो बेकार से आदमी है, क्योंकि हम स्त्री भोग करते हैं। आजा बेटा, तू एक मेरे नहाने के बाद जो पानी जा रहा है इसमें तू आंगली दे दे, अगर तेरी काया जलगी तो तू कुछ योगी आगे नहीं है। अब ये उसको एक नम्र करना था, तभी गुरु शिष्य की बात बनती है। कुछ थोड़ा वो झटका दे और गुरु के प्रति उसकी लगन लगे, इस तरीके से कहा। तो वो कहता है जब फुलेल लगावे अंगरी, हमरी जल है काया सगरी। कहते मेरा तो सारा शरीर जल जाए, इतने गजब के पानी उबलते में। राजा भी हंस दे जब तारी, हमें स्नान करावे नारी। राजा हंसा और हाथ से ताली बजाई, और मुझे स्नान करावे नारी। कर स्नान तख्त पर आए, सुखदेव परम ज्ञान गौराए। सुखदेव सुनो व्यास के पूता, इंद्री लार लगी संजूता। मन गुण इंद्री कर्म न जाने, व्यास पुत्र तू ज्ञान दीवाने। इंद्री कर्म लगाओ किसके है, जीव या लेप नहीं मधुरस के। कहते जीव के मधु शहद का कोई लेप नहीं बनता, ये तक खा कर टेस्ट देगा, अंदर न कर देती है। अब खाने वाला जो है उसने देखना है, उसको दोष है,
तो किस प्रकार का क्या टेस्ट कर रहा है, हानिकारक है क्या लाभदायक है। ऐसा योग कमाया पूता, क्या हुआ जो इंद्री धूता। सीप माही मोती मुक्ता हल, बाहर खारा नीर हलाहल। सार वस्तु तो अंदर लेनी, सुकच मीन को दीक्षा दीनी। सुकच मीन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप छब ऐली जाही। सुकच मीन की टक्कर लागे है, जब मोती सो है गल धागे। खारा नीर गंध हो जावे, दो पड़ खुले कौन चितावे। सुकच मीन सतगुर जल माही, स्वाति सीप का मेल कराही। ऐसे सतगुरु मिले जिगासी, जद पाव वो पद अविनाशी। सुकच मीन सतगुरु हो आए, जिन ये तत्व भेद बताया। सुकच मीन सतगुरु हो आया, जिन ये तत्व भेद बताया। कर्म कुसंगति खारा नीरा, मोती खंड होत घन नग हीरा। बैरागर दम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे। धम गिरती हीरे को जाने, सतगुर लावे चोट निशाने। नीर सिहार नीर को पावे, ऐसे सतगुरु पद दर्शावे। ज्यों कस्तूरी मृगा भूल्या, भक्ति बिना गया योग समूला। भेदी मिले मृग तन घावे मन घावे, तो कस्तूरी माहे पावे। सुन रे मन मृगा कठिन कठोरा, काहे बाहर घास डंडोरा। कुरंग मतंग पतंग सरंग भृंगा, इंद्री एक ठग्यो तिस संगा। तुमरे संग पांचों पर कासा, योग युगत की झूठी आशा। हाड चाम तन खाल खलीती, क्या सुख दे या तन माया जीती। कहते शरीर के रोकन राकन में इसको हिस्से में सारा जीवन खो दिया, इतने के माया जीती। मान लीजिए आपने कंट्रोल कर लिया इंद्रियां पर। यह तो एक किस्म का ऐसे समझ ले कि आपने खेत का बाढ़ लगा दी, डोल बना दी कि पानी पुनी बाहर ना जाओ, और बीज जा नहीं। नाम भक्ति तूने की नहीं, तो सतनाम तेरे पास है नहीं, तो ये तेरी सारी जो डोल बना रखी है, मेड़ बना रखी है खेत की, ये व्यर्थ है। इसमें सतनाम का बीज बो, जब तेरा कल्याण हो। इस प्रकार राजा जनक ने उस सुखदेव को समझाया, तब सुखदेव ने उपदेश लिया, और तब कहां तक गया? स्वर्ग तक। और जब इसका वो पुण्य समाप्त हो जाएगा, फिर 83 लाख योनियां फिर तैयार है इनके लिए। अब जैसे राजा जनक, ये नानक जी वाली आत्मा थी, ये शेष कथा कल सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बंदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम।
गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो जाऊं मैं, तो करो तो बावड़ू, और दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। सतगुरु बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर देव जी अपने तत्वज्ञान का प्रचार करने के लिए स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। उन्हीं परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वो अमृत ज्ञान आज ये दास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, अल्लाहु अकबर, हक्का कबीर, वो धानक कबीर, जुलाहा कबीर, वो प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में एक जीवन पूरे मनुष्य जैसी लीला का वो पूर्ण करते हैं। वैसे परमात्मा का कोई जीवन नहीं है, वो तो अमर है, अजर है, लेकिन वो एक लीला करते हैं और उस समय एक शिशु रूप धारण करते हैं, बालक का रूप धारण करते हैं और फिर सह शरीर जाते हैं, सह शरीर ही आते हैं। उसके बाद भी परमात्मा जब चाहे पृथ्वी लोक पर रूपांतर करके आते रहते हैं। उसी परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वो तत्वज्ञान जो आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा जब सन 1398 से और 1518 तक 120 वर्ष तक इस भूतल पर रहे थे और बनारस में एक जुलाहे की भूमिका, धानक की भूमिका की। धानक के जीवन को जी करके एक अति गरीब व्यक्ति की भूमिका करके हमें ये बताना चाहते थे कि परमात्मा पाने के लिए गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, रंक से राजा, सभी परमात्मा पाने के अधिकारी हैं। क्योंकि परमात्मा की शरण में उस समय गरीब से गरीब व्यक्ति, निर्धन से निर्धन, छोटी से छोटी जाति वाला और उच्च से उच्च जाति जैसे हम समाज में बनाए बैठे हैं, और रंक से रंक और राजा तक भी उनकी शरण में आए थे। और जिन्होंने भी परमात्मा के नियम को निभाया, अंतिम सांस तक वो सिमरण किया, वो मुक्त हो गई, उनको पार किया। उसी परमेश्वर के द्वारा ये बताया हुआ ज्ञान ये दास आपको बता रहा है। जैसा कि सत्संग चल रहा है कि परमात्मा को कोई तो निराकार बताते हैं, सभी निराकार बताते हैं, केवल उन संतों को छोड़कर जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, या स्वयं परमात्मा ने आके बताया। उस अमृतवाणी के अतिरिक्त अन्य जिन संतों ऋषियों की अपनी सोच, अपना अनुभव की जो बुक है, होली बुक है, पवित्र किताब उन्होंने लिखी है, बुक्स किताबें, उन पुस्तकों में सभी ने प्रभु को निराकार लिखा है।
और साथ में गोल मोल स्टेटमेंट ये भी दी है कि परमात्मा साकार भी होता है। साकार रूप में वो क्या बताते हैं कि सारा संसार जो है, पृथ्वी, चांद, सितारे, ये समुद्र, सब कुछ कहते हैं ये भगवान का साकार रूप है। ऐसी बेसलेस थ्योरी स्टेटमेंट्स हैं उनकी बुक्स में, उनकी किताबों में। ये भगवान का स्वरूप नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन है प्रभु के द्वारा की गई। यदि कोई कहे कि ये बिल्डिंग मिस्त्री का ही स्वरूप है, राज का ही स्वरूप है, नहीं, मिस्त्री अलग है, ये मकान अलग है। मकान मिस्त्री के द्वारा, उस राज के द्वारा बनाया गया है। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि राज कैसा होता है, तो ऐसे ही कोई कहे कि भगवान का ही रूप है ये जो हमें दिखाई देता है, बस ये थ्योरी है लोगों की। परमात्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा की कंस्ट्रक्शन है, उसके द्वारा बनाई गई है, उत्पन्न की गई है। उसी अज्ञान को स्पष्ट करने के लिए ये नाना प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जाम्पल कोड किए जा रहे हैं, और उसमें उन महापुरुषों की यथार्थ कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति हुई। उनकी विधि क्या थी, उनकी फिर उसके उपरांत परमात्मा पाने के उपरांत उनकी सोच, थ्योरी, उनका अनुभव क्या था, वो सभी सदग्रंथों से मेल खाता है। जैसा कि आपको पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ में दिखाया था कि उत्पत्ति ग्रंथ पवित्र बाइबल में प्रथम अध्याय में आयत नंबर, श्लोक नंबर 26 में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य बनाए। परमात्मा ने कहा मैं मनुष्यों को अपने ही स्वरूप में बनाऊंगा। तो भगवान ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में के अनुसार बनाया, अपने ही स्वरूप के अनुसार उनको उनकी उत्पत्ति की। तो भगवान कैसा हुआ? मानव सदृश। ऐसे ही कुरान शरीफ में कहा है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा, उस कबीर नामक अल्लाह की खबर, जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से ही पूछो। तो दोनों ही सदग्रंथों ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा सशरीर है और उसका नाम कबीर है। अब उसी कबीर परमात्मा को अन्य किन किन महापुरुषों ने, ये तो सदग्रंथों में लिखा, आप वेदों में दिखाएंगे आपको कि अग्ने तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार स्पेशल स्टेटमेंट है, 2 बार कहा है कि परमात्मा साकार है। अग्ने तनुरसी, अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सशरीर, असी माने है। परमात्मा सशरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णुवे माने सबकी देखभाल करने के लिए, भी तनु माने शरीर, असी माने है। यानी जो जैसे एक परमात्मा का शरीर तेजो में है, बहुत तेजो में है, जो सतलोक में परमात्मा रहता है, और वही परमात्मा अन्य रूप धारण करके अतिथि रूप में कुछ समय के लिए मृत मंडल में आके रुकता है, तो उसके लिए भी वो भी एक अन्य शरीर धारण, ओवरकोट धारण करके आता है अपने तेजो में शरीर के ऊपर। तो इसे सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है। ये तो उस पवित्र सदग्रंथों में, जैसे पवित्र यजुर्वेद के अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में भी ऐसा ही है ना। मंत्र नंबर 1 के अध्याय नंबर 1 के मंत्र नंबर 15 में, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 15 में भी अग्ने तनुरसी,
इतना है, परमात्मा सशरीर है। फिर पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार लिखा है, अग्ने तनुरसी, परमात्मा सशरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस अमर पुरुष, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णुवे माने सबके पालन पोषण करने के लिए, तनु माने शरीर, असी माने है। तो पवित्र सदग्रंथ भी कह रहे हैं कि परमात्मा, पवित्र सदग्रंथ भी कह रहे हैं कि परमात्मा सशरीर है। और अब आपको उन आंखों देखे महापुरुषों की गवाही देते हैं, जैसे पवित्र आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर स्वयं आकर के उन्हीं के गांव छुडानी, जिला झज्जर में खेतों में जब वो गौ चरा रहे थे, वहां आकर मिले। उनकी आत्मा को उस प्यारी आत्मा को ऊपर के लोकों को में ले गए। ये पूरे ब्रह्मांड का पूरा विवरण उनको दिखाया। ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरी दिखाई, स्वर्ग और पितरलोक, नरक लोक, पाताल लोक, ये काल कहाँ रहता है ब्रह्मांड में, वो ब्रह्मलोक, उसमें क्या नकली कंस्ट्रक्शन इसने करवा रखी है, वो सारा कुछ दिखाया। उसके बाद 21वें ब्रह्मांड में इस काल को दिखाया कि यहाँ बैठा है बेटा, ये साकार है, सब जनता को भ्रमित किए हुए है, सबको मिसगाइड किए हुए है, सबको गलत ज्ञान ये प्रचार करवा रहा है अपने दूत भेजकर। ये सदग्रंथों के ज्ञान को भी जनता तक नहीं जाने देता। और ये साकार है, इसी को ब्रह्म कहते हैं, इसी को ये अनजानपने में बेचून कहते हैं, इसी को निराकार कहते हैं। ये साकार है। गीता ज्ञान दाता ये काल है, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोलता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में कहता है कि मैं अव्यक्त हूँ, मेरे इस अटल अविनाशी संविधान से ये जनता अपरिचित है, इसलिए मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है, मुझे अव्यक्त को ये व्यक्त मान रहा है। मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। यानी इससे सिद्ध हुआ कि वो है कहीं साकार, लेकिन अपनी योग माया से छुपा रहता है, तो निराकार नहीं है। अब जैसे बादल छा जाते हैं सूर्य के सामने, तो सूर्य अदृश्य हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है, बादलों से छिप जाता है, लेकिन वो निराकार नहीं है। जब वो बादल हट जाएंगे तो सूर्य का तेज हमारे समक्ष होगा, सूर्य हमें विजिबल होगा, सूर्य का साक्षात्कार होगा। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन जल के तेज नयारे। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, ऐसे हमारे और भगवान आत्मा और परमात्मा के बीच में पाप कर्मों के बादल छाए हुए हैं। तो उन पाप कर्मों के बादलों को हटाने की विधि बताई है कि प्रेम की पवन और कर चित मंजन, वो झलके तेज नयारे। प्रेम कब उत्पन्न होगा? प्रेम उत्पन्न कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचि वह शीश दे ले जाए। अब शीश कैसे देना है? शीश काट के नहीं देना गुरुदेव को। कैसे देना है शीश? सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। कैसे प्यार उत्पन्न होगा? कब होगा प्रभु के प्रति? समर्पण आपका भाव कब बनेगा? जब आप हमारे अंतःकरण में, हमारी आत्मा पर युगों युगों के पाप कर्मों का मैल चढ़ा है, जिसके कारण आत्मा अस्वस्थ होकर के इसके ऊपर बुखार बना हुआ है। इस जवर को समाप्त करने के लिए ट्रीटमेंट है, उसका उपचार है, परम संत की खोज करे,
गुरु के बिना कोई भी आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। भक्ति मार्ग में तत्वदर्शी संत की खोज करके फिर उनके द्वारा उपदेश लेकर के जैसे वो बताएं ऐसे अपनी भक्ति प्रारंभ करें। फिर कुछ दिनों के बाद आपके अंतःकरण पर जो जमा हुआ वो पाप है धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। फिर आपके अंदर एक विशेष हिलोर उठेगी और परमात्मा की महिमा जब भी शुरू होगी आपकी आत्मा रोने लग जाएगी। तो फिर समझो आपके और परमात्मा और आत्मा के बीच के वह मैल समाप्त हो चुके हैं लगभग। तो कैसे समर्पण कैसे होगा? सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया यू शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। एक गुरुदेव था, उसके शिष्य थे 5-7। वो शिक्षा दिया करता था, बेटा गुरु के वचन पर अटल रहना चाहिए। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गए मन पापी की दौड़। भरम मिटे मुथरा काशी के, भरम मिटे मुथरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। तो गुरुजी कहा करते थे, भाई गुरु मर्यादा और गुरु वचन का पालन करने वाले ही भक्त मोक्ष प्राप्त किया करते हैं। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसे वो शिक्षा प्रतिदिन सत्संग में भी और कहते रहते थे। एक दिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसे ही अपने उन बच्चों को जो आश्रम में रहते थे 5-7 उनको बिठाकर कहा कि भाई गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु के वचन के ऊपर समर्पण होना चाहिए। उदाहरण दिए जाते हैं कि जैसे गोरखनाथ जी के आदेश से गोपीचंद और भर्तरी ने 12 वर्ष तक अलवर के किले में यानी मुफ्त सेवा की। अलवर में राजा अपना किला बना रहा था, तो गोरखनाथ जी ने कहा कि जाओ वहां 12 वर्ष तक, वो जब तक वो किला पूरा नहीं हो वहां तुम मजदूरी करो, पर कोई तनख्वाह नहीं लेना, पैसा नहीं लेना, और खाना भी कोई और कहीं मजदूरी करके खाना अलग से। तो कहते हैं वो गोरखनाथ जी के वचन अनुसार उन्होंने 12 वर्ष तक वहां सेवा की, लेकिन कोई पैसा नहीं लिया। और अलग से एक कुम्हार के घर जाकर उसकी मदद करते थे मटके बनाने में, तो वो या ईंट बनाने में जो भी वो कार्य करता था उससे वो अपना खाना वहां खाते थे। कहते हैं वो भाई पार हो गए। तो इस प्रकार गोपीचंद और भर्तरी ने गुरुदेव के वचन की अवहेलना नहीं की, इसलिए वो सफल हुए। ऐसी शिक्षा दे रहे थे। तो उसी समय गुरुजी बोले, भाई देखो मेरी आज्ञा है तुमको कि मेरे सिर में अपने जूते निकालकर 5-5 जूते मारो, सारे लाइन लगा लो। अब लाइन तक कहां लगानी थी उनकी, तो नीची गर्दन होगी गुरुदेव के सिर में, और जूते मारे नाश हो गया भाई तो बात का। अब कोई नहीं उठे, ना गुरुदेव की तरफ नजर जोड़े। गुरुदेव ने कहा, मैं इतने दिन हो गए तुम्हारे साथ माथा पचाई करते न कि भाई गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये मेरा आदेश है, तुम जूते मारो मेरे 5-5। अब उनमें से कोई नहीं उठा। जब तीसरी बार उसने कहा, भाई तुम तो सारे फेल हो, वैसे ही बात बनाते थे गुरुजी, हाँ जैसे कहोगे ऐसे कर देंगे, ते शीश ले लियो, फलाना ले लियो, कहाँ गई तुम्हारी वो भावना। तो एक भक्त उठा, अपना जूता निकाल कर गुरुदेव के निकट जाकर के उसके चरणों में बैठ के और अपने सिर में 5 मारे। गुरुजी बोले, भाई डंडी मत मारे,
मैंने तेरे सिर में नहीं मेरे सिर में कहा है। तब उसने कहा कि हे गुरुवर, ये दास का शीश भी तो आप ही का तो है। सीने से लगा लिया उस बच्चे को उस गुरुदेव ने। तो कहते हैं गुरुदेव को समर्पण कर देना ही शीश देना है। तो पुण्यात्माओं, प्रेम कब जागृत होगा? जब इसी भावना हो जाएगी। इस कथा को सुनकर आत्मा गद गद हो जाती है, अंदर से रोने को दिल करता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। तो फिर वो परमात्मा प्राप्ति होगी। तो इसी प्रकार प्रभु साकार है, उसके दर्शनार्थ, उसके साक्षात्कार करने के लिए, उससे मिलने के लिए हमने कौन कौन सा उपचार, कौन कौन सा विधि अपनानी है, कौन सी क्रियाएं करनी है, वो आपको यहाँ उपदेश रूप में बताई जाती है, नाम रूप में आपको दी जाती है। जैसा कि आप कथा सुन रहे हो कि सतयुग के अंदर राजा अम्बरीश कितनी महान आत्मा विष्णु जी के उपासक थे। वैसे तो पुण्यात्मा जो भी, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश वर्तमान में जो यहाँ की सुप्रीम पोस्ट प्राप्त है इनको, ये भी किसी समय कबीर परमेश्वर के शिष्य रहे थे, जैसे आप जी हैं। किसी युग में एक दिन का काम को नहीं, तो असंख्य युग हो गया हमने जन्मते और मरत्या ने। और जब तक ये ट्रीटमेंट आपको जो दास देगा, ये उपचार यानी अर्थात ये भक्ति, वे ऑफ वर्शिप, ये आप ग्रहण नहीं करोगे, इसका आजीवन पालन नहीं करोगे, तो आप फिर रह जाओगे। पुण्यात्मा, ये इतना निर्मल ज्ञान है, इतना विस्तृत इसका विस्तार है, इसको समझाने के लिए 1 वर्ष कंटिन्यूस 4-4 घंटे सत्संग हो, तब ये हो सकता है कुछ प्रतिशत पूरा हो। इसलिए इसको समझाने में कुछ ऐसा ही एक संक्षिप्त और जो आवश्यक अंश है, वही आपको सत्संग रूप में या पुस्तक रूप में आप तक पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि हम हैं, ऐसा जानो कि जैसे मैकेनिक ने, इंजीनियर ने मोटरसाइकिल बना दी और मोटरसाइकिल हमने खरीद ली, हमारे को इतना तो अवश्य आना चाहिए भी तेल कहाँ से खुलेगा इसका, ये चाबी कितना लगेगी, स्टार्ट कहाँ से होगी, और क्लच ब्रेक कुकर लगेंगे, हैं? इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए, नहीं तो वो चल रहे को नहीं, ना उसका हम ऑपरेट कर सकते। इतना ही ज्ञान काफी है। यदि आपको उस मशीनरी के पुर्जे कैसे बनते हैं, कौन सा पुर्जा कहाँ काम आता है, इंजन खोलकर, ये तो फिर आपको 5-4 वर्ष लगेंगे इंजीनियरिंग का कोर्स करने में, उसकी आवश्यकता को नहीं। वो तो ये दास आपका इंजीनियर है और राम नाम की मोटरसाइकिल आपको दे दी, इसमें आपको चलाना सिखा दी और भाई काम तुम्हारा खूब चल जाएगा। इस तरह इतना ही ज्ञान आपको दिया जाता है। और बाकी मोटरसाइकिल के बारे में यानी किसी मशीनरी के विषय में विशेष जानकारी के लिए बहुत गुना समय चाहिए, उसकी आपको आवश्यकता को नहीं। आपने मोटरसाइकिल मिल गई और किक मारना सीख लिया, ब्रेक लाना, क्लच दाबना है, ये काम आपका खूब चल जाएगा, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो इतना ही ज्ञान आपको दिया जा रहा है। अब जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो बने हैं, राजा अम्बरीश जो बना था, फिर नानक जी, जनक जी बने, तो ये परमात्मा की प्यारी आत्मा थी, किसी जन्म में बहुत ही अच्छी भक्ति की, लेकिन फिर काल के जाल में रह जाते हैं किसी न किसी कमजोरी के कारण। अब जैसे आप जी भक्ति कर रहे हो, आप मान लिए अपने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, कई तो ऐसे हैं कि जिन को सार नाम भी मिल गया, वो भी ढीले पड़ गया, आना छोड़ गए। अब ये तो उनकी भावना परमात्मा के कंप्यूटर में पावेगी, वो गुरुद्रोही होकर नहीं आते या वैसे ही गफलत करके। तो उनके लिए है कि सारनाम मिल जाने से ये ना समझो तुम पार हो गए, पार तो हो गए आजीवन शरण पड़े रहने से।
हाँ, आप अगर गुरुद्रोही नहीं हुए कि निंदा चुगली गुरुदेव की नहीं की, तो आप आना छोड़ गए और बकवाद भी करने लगे, बीड़ी गुटी पीने लगे, शराब शुरू पीने लगे, तो वो गुरुद्रोही से तो वो भी ठीक है। जो गुरुद्रोही हो गए ना, उनको तो कई हजार वर्ष युगों तक मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता। 84 लाख योनियों में गंदे से गंदे और नरक, घोर नरकों में वो डाले जाते हैं। तो जो वैसे गफलत कर गए, वो फिर उनको भी थोड़ा कंसेशन देते हैं परमात्मा कि चलते मार्ग जो गिरे ताशर नाही दो से, कह कबीर बैठा रहे ताशर करड़े कोस। अब जैसे कोई गफलत में रह गए, आना भी छोड़ गए, नाम भी त्याग दिया, लेकिन मन में गुरुदेव के प्रति गलानी नहीं है, तो वो उनका ऐसे होगा कि चलते मार्ग जो गिरे। अब उन्होंने मान ली माया की का नशा हो गया, वो पड़ गए, और जैसे भी इस जीवन वो जीवन रह गया उनका अब, और मान लीजिए अगला जीवन फिर मनुष्य का मिल जावे और फिर मालिक मिल जावे और फिर वो फिर भक्ति करने, फिर तो भी बात बन जा, और फिर भी रह जाते हैं। जैसे हम चलते मार्ग गिरे थे, जब परमात्मा आए थे कबीर जी, हम सारे में गिर गए थे, 64 लाख के 64 लाख। अब वो कोई बात नहीं कहते, तासर ना ही दोष, जो गुरुद्रोही ना बने, और कह कबीर बैठा रहे, जो संत की शरण में आता ही नहीं उसको करड़े कोस। कैसे करड़े कोस? जैसे हमने अपने यहां से और हिसार जाना है, यहां से 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर हिसार है, हम चल पड़े सारे, कोई तो 2 किलोमीटर चलते बैठ गया, लाली घुटी बैठ पी का पड़ गया, रात वहीं कर दी, सुबह फिर आंख खुली और उसको याद आ गया, किसी ने कहा क्यों बैठा है, चल अपने घर में, फिर उठ कर चल पड़ा, 4 किलोमीटर चला, फिर जाकर पी का पड़ गया, फिर किसी ने ठा दिया, फिर आगे चल पड़ा। कहते हैं उस जो चल रहा है और बीच में गफलत कर रहा है, वो कुछ तो मंजिल तय कर चुका है, और जिसने यहां से प्रस्थान नहीं किया है, रास्ता ही नहीं पूछा है हिसार जाने का, कहते उसको तो ज्यों के त्यों 30 किलोमीटर यूं के यूं रखे हैं, उसने सफर कुछ भी तय नहीं किया है। और जिन्होंने ऐसी गफलत नहीं की और कोई उन्होंने ऐसी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, वो अपने सीधे चल रहे हैं, वो मनमाने शाम तक पहुंच जा, वो उसी दिन अपने घर पहुंच जाएंगे हिसार में। तो ऐसे ही कहते हैं चलते मार्ग जो गिरे, ये उसकी तुलना में कह रहे हैं जो शुरू ना कर रहे अभी तक भक्ति, चल जो कर रहे हैं बीच में उल्ट पुलट हो गए, फिर मालिक से माल लेगा आके घर खड़ा हो, चाल पड़ गया पी के, उतरे पीछे मानेगा, उतने तो मानता नहीं है, तो फिर वो चल पड़ता है। और जो चला ही नहीं है, कहते उसकी तुलना में जो कुछ 5-4 किलोमीटर जाकर तो पड़ गया, उसकी तुलना में जो यहीं से चला ही नहीं है, उसकी तुलना में तो वो अच्छा जो 5-7 किलोमीटर तय करके फिर बूटी लाग पड़ गया। तो ऐसे कह कबीर बैठा रहे, उसको करड़े कोस, कोस माने वो सफर, जितनी मंजिल उसकी है वो ज्यों की त्यों रखी है, उसके तो यूं कहने करड़े हैं, उसकी बाट शेष है। ऐसे ही जैसे ही आप भक्ति करते हो, 2-3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष भक्ति कर ली है, और फिर क्योंकि आपको ज्ञान पूरा हुआ नहीं, आपकी पता नहीं कितनी कितनी इच्छाएं हैं, न्यू हो जाए, मेरा फलान हो जाए, कोठी हो जाए, फैक्ट्री लग जाए, कार लग जाए, या तो आपने ज्ञान नहीं समझा, ज्ञान समझने के बाद इन चीजों की इच्छाएं नहीं रहेगी आप में। तो ऐसी अगर इच्छाएं भी हैं और उससे उसकी पूर्ति नहीं कर रहा परमात्मा, क्योंकि वो परमात्मा नहीं करेगा इतनी पूर्ति। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो माया से बचाता है और यो जीव माया के दलदल में फंसना चाहता है। तो परमात्मा आपको उतना ही देगा जितनी आपको आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक आपको माया नहीं देगा। जो तेरे जीवन की झाड़ बन जावे, तेरे जीवन के लिए घातक बन जावे, ऐसी माया मालिक नहीं देगा। हाँ, अगर आप नाम छोड़ जाओगे कि तक कुआं में पड़ोगे, जाओ भाई, नहीं मानते, तो फिर काल देगा आपको आपकी कमाई।
जो परमात्मा ने बताया है, जो कमाई भक्ति की हमने संग्रह रखनी है, उसको वेस्ट नहीं करना है। फिर वो जब नाम से यहां से नाम खंडित हो जाएगा, काल के पाड़े में पहुंच जाएगा वो, तो वहां फिर काल उसने खूब नचाओगा। फिर उसको मनमाना हुआ फैक्ट्री भी लागन लाग जा और भाई और भी सुख हो जा, कार भी खरीद ले, तो वो मूर्ख नो कहेगा देख नाम छोड़ दिया, मेरे तो ठाठ हो गए, नाम ले रखा था, मन तो कुछ भी ना मिल जाए वहां पर। अब परमात्मा चाह था तेरा मुक्ति करना, ये तब बीमारी तू कद्दे मांग ले ले, जब मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी तेरी कमाई। अब जो उसने 4-5 वर्ष जो दान भी कराया था और भक्ति भी करी थी, वो कमाई इब काल उसको देगा, ले बेटा खा। काल ने कौन सा करते देनी है, उससे का जूत उससे के सिर पे। तो ऐसे फिर वो नालायक ये समझेगा वहां कुछ नहीं था भाई, माती वो माता धोकन लाग गया उल्टाए और जो ठाठ हो गए। और वो ज्ञान अज्ञानी था, उसने ज्ञान नहीं सुना, केवल सुख ही चाहने के लिए या संपत्ति चाहने के लिए लिपटा रहा, चिपटा रहा। और 5 वर्ष दौरान उसको बहुत से सुख परमात्मा दे चुका होता है, बहुत सी उसकी आपत्तियां टाल चुका होता है, लेकिन वो फिर भी ज्ञान संपूर्ण न होने से विचलित हो जाता है। तो फिर उसको वो देगा ठाठ, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया जा सकता है। आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये प्रथम मंत्र इन कमलों से हमें ऋणमुक्त करेगा। मूल कमल में गणेश जी, उसका मंत्र आपको दिया जाता है, उसकी साधना मजदूरी दी जाती है, आपको पूजा नहीं है। और फिर स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा, उसका मंत्र दिया जाता है। नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का आपको मंत्र दिया जाता है, और हृदय कमल में शिव और पार्वती का जो आपको मंत्र दिया जाता है। कंठ कमल में दुर्गा का आपको मंत्र दिया जाता है। उसके बाद फिर ब्रह्म और परब्रह्म के लोक से पार होने के लिए जो कमाई मजदूरी की विधि आपको बताई जाती है, इन सभी क्रियाओं से आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। और फिर आपसे पुण्य धर्म करवाए जाते हैं, पाठ के माध्यम से आपसे 5 यज्ञ करवाए जाते हैं। ये पुण्य आपके गुड अकाउंट में लिखा हुआ होता है, लिखा जाता है। और आप यहाँ सत्संग में आते हो, आधीनी भाव से आते हो, एक सच्ची तरफ से आते हो, तो वहां घर से जहां से भी आप चले, वहां से यहाँ तक कि जो आपके जितने कदम बनते हैं, वो एक यज्ञ के तुल एक कदम का पुण्य आपको मिलता है। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमानी, जो जो कदम आगे रखे सो सो योग सुमोनी। जितने भी कदम आप परमात्मा के सच्चे दरबार की तरफ रखोगे, वो एक कदम एक यज्ञ के तुल्य पुण्य दायक है आपके लिए। अब ये पुण्य, फिर यहाँ आप दान धर्म करते हो, वो पुण्य, वो कमाई, फिर आप प्रथम मंत्र जाप करते हो, ब्रह्म गायत्री मंत्र, वो कमाई, फिर आप सत्यनाम का जाप करते हो, वो कमाई। ये सभी कमाई यानी सभी आपका धन, आपकी ये आध्यात्मिक मनी संग्रह हो रही है। और ये नाम त्याग दोगे, सतगुरु शरण से हट जाओगे, तो ये कमाई आपको यूं काल देगा। जब आपकी पहले तो यहाँ आपके ठाठ ठूठ दिखा देगा, आपने सोचोगे मौज माच की मेरी तो यहीं पर, वहां तो कुछ भी नहीं था, ऐसे मैं तो इतने दंडले ढोया इस सच्चे दरबार में। तो फिर वो कमाई काल कैसे देगा? जैसे आप विष्णु लोक में चले गए, विष्णु जी की मजदूरी वाले मंत्र के जाप करके वहां मन मन आपको देवता बना दिया जाए, हजारों वर्षों तक वहां रखा जाए, इतने पुण्य हो जाएंगे आपके। वो पुण्य समाप्त होते फिर ब्रह्मा जी के पास जाओगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के नाम की मजदूरी आपने कर रखी है, वह कमाई आपके पास है। फिर ब्रह्मा के लोक में वहां पता नहीं क्यों पोस्ट आपको दे दे, हजारों वर्षों तक आप वहां ठाठ करो। उसके बाद आपको दुर्गा का बीज मंत्र दे रखा है, फिर वहां जाओगे, वहां पता नहीं क्यों मौज मचा दे तुम्हारी वो। ऐसे ही गणेश जी के लोक में जाओगे,
ऐसे ही शिव जी के मंत्र से शिव के लोक में जाओगे। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। फिर रह गया सतनाम। अब ये सतनाम में जो सिमरण विधि आपको बताई है, जो तरीका है इसका सिमरण का यथार्थ जो किसी को मालूम नहीं, केवल कबीर परमेश्वर ने अपनी उन प्यारी आत्माओं को दिया है और उनसे आगे कसम खिला दी थी कि जब तक यह पिछली पीढ़ी नहीं आवे इस मंत्र को किसी को नहीं बताना। नहीं तो काल के दूत जो संत बने बैठे हैं इनके हाथ ये नाम चढ़ गया तो आने वाले समय में हमारा संत या यो दास आएगा तो उस समय उनकी भक्ति विधि में कोई डिफरेंस ना होने से समझ नहीं सकेंगे। अब सबकी भक्ति विधि सब ने पता है, दास ने भी उनकी छाप के समाचार पत्रों में बुक्स के माध्यम से सीरीज के माध्यम से समाज के पास भेज दिए कि ये संत ये नामदेह है, ये संत ये विधि बताते हैं, ये ऐसी स्थिति बताते हैं भगवान की। तो वो जो नाम है जिसमें ओम नाम, सतनाम के अंदर एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व सांकेतिक है, गुप्त है। ओम मंत्र ये ब्रह्म का जाप है और इसकी विधि दास बताएगा ऐसे है। तो उससे बहुत, उस विधि से इतना मतलब कमाई बनती है इसकी बहुत ज्यादा। जैसे एक मजदूर मजदूरी करता है 150 रुपए ले, सारा दिन माटी ढोए, और एक सेठ प्रतिदिन 1 लाख रुपया लेके जाता है अपने गले में कमाई के, तो उसकी जो विधि है कमाई की उसमें अंतर है। तो ऐसे ही जो सिमरन आपको सतनाम का बताया है श्वास उश्वास से, ये बहुत कीमती है, इसकी कमाई बहुत घनी है। इसकी कमाई के विषय में आपको बताते हैं। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम का सिमरन, एक सिमरन, एक श्वास उश्वास यानी पूरा सिमरन हो जा, इसकी कितनी कीमत है? ये कहते हैं 1 तुला, ये बैलेंस ताखड़ी का आकर तराजू, उसके 2 पलड़े होते हैं। कहते हैं उस एक पलड़े में तो सतनाम का एक सिमरन की कमाई रख दे, पूर्ण संत से लेकर के, यानी हर मर्यादा से किया हुआ ही कमाई कहलाती है। एक पलड़े में, जैसे हम दास का जन्म किसान घर में हुआ, तो जैसे गेहूं गुड़ शक्कर बूरा चने बाजरा ज्वार बेचते थे, तो बिजनेसमैन वो बनिए लोग घर पर ही तोलने आते थे। और वो तोलते समय पहले हमने देखे उस समय ऐसी तराजू हुआ करती, इतना लंबा डंडा सा, उसके बीच में एक कपड़ा बांध रखा धागा सा मोटा डोरी सी, और नीचे दोनों सिरों पे वो पलड़े लटका दिए जाते थे रस्सी से बांध के, 3-4 रस्सियां बांध के। तो वो उसको पहले यूं क्या करते, देख लाला जी देखा इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है तेरी तराजू में, फिर वो यूं करके दिखाता, वो एक पलड़ा ऊपर एक नीचे। तो उसको बैलेंस को बनाने के लिए, उस बैलेंस का, उसकी एरर निकालने के लिए, उसकी त्रुटि को ठीक करने के लिए जो कणक तोली जाती थी उसी में से कुछ कणक उठाकर उस पलड़े में डालते थे, जो ऊंचे को होता था, उसको उसके बराबर में लाने के लिए। तो उसी साइड में जिसमें थोड़ी सी कणक डाली है या गुड़ डाला है जो तोड़ रहा है, तो उसी में बट्टे रख दिए जाते थे और दूसरे पलड़े से फिर वो कणक तोली जाती थी। तो उसको पास्यंग कहा करते थे कि तेरे तराजू में पास्यंग है, एरर है। और उसको जो कणक उस दूसरी साइड में डालते थे थोड़ी सी, उसको पास्यंग कहा करते थे। उसको कहा करते थे कि पास्यंग डाल इसमें, तो वो कणक डालता था 100 ग्राम या 50 ग्राम जितनी भी आती थी, उसको पास्यंग कहा करते थे। वो यूजलेस, वो उस कणक से जो तोली जो सौदा किया जा रहा है उसका उससे कोई लिंक नहीं पास्यंग पे। अब प्यारी आत्माओं,
ये है वो सवसम वेद, ये है वो पांचवा वेद जो आपको समझाया जा रहा है। और इसके एक सेंटेंस को, एक अमृतवाणी को सुलझाने के लिए कितने एग्जाम्पल कोड किए जा रहे हैं, जब जाके आपके हृदय में समाओगी। क्योंकि अज्ञान इतना ठोक दिया हमारे अंदर हृदय में कि तत्व ज्ञान इसमें समाना मुश्किल हो जाए, लेकिन समा जाएगा। क्योंकि वो ज्ञान भी हमने सुन सुनकर अंदर ठोक दिया। अब ये ज्ञान इतना सुना दूंगा कि ये पहले वाला बाहर निकल जाएगा और ये अंदर जाकर स्थान बना लेगा। यही तरीका है इसको ग्रहण करने का। तो क्या बताते हैं परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताई गई महिमा, आदरणीय गरीबदास साहिब जी परम पूज्य कबीर जी द्वारा, कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई इस अमृतवाणी यानी सवसम वेद की वाणी को मैं क्या बता रहे हैं। सतनाम पालड़े रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक ये पृथ्वी का राज और पाताल का राज और स्वर्ग का राज, तीनों लोकों के राज को ये अगर आपको मिल जाए, कहते इसको तो पासंग रख दे, ये तो सौदे में सहे को नहीं। जो थोड़ी सी कणक पासंग यानी एरर ठीक करने के लिए जो अलग से रखी गई थी वो सौदे में नहीं होती, वो तो वहीं जेर जायर और बाटों के साथ ही जिसकी थी उसका। तो क्या बताते हैं 3 लोक पासंग करे और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। वो जो पलड़ा है जिस पलड़े में एक सतनाम की कमाई, एक सिमरन की कमाई रख दी, उसके दूसरे पलड़े में होए कहते हैं ये 3 लोग की तो छोड़ो, ये सिस्टम अलग पासिंग हो गए, 14 लोग चढ़ावत और तो ना तुले तुलाया राम रंग हो रही हो, तो भी वो सतनाम का पलड़ा भारी उठे नहीं और वो ऊपर को हो जाएगा। अब देख लो आप दिन में सतनाम जिनको प्राप्त है कम से कम 1000, 500, 2000 मंत्र तो डेली करते हो, चाहे कितने बिजी हैं, चलते फिरते बस में बैठ कर खाते पीते। परमात्मा ने बेरा है कि काल पीछा छोड़े को ना, और ना इसने भक्ति की फुर्सत दे, फंसा सा दिया। तो परमात्मा ने ऐसी विधि बता दी कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिल।